बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो कुरान मजीद क्या चीज़ है? एक मुक़द्दस किताब है जो नबी आखिरुज़्ज़मा बेहतरीन पैगम्बरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये मालिक अर्श व कुर्सी का कलाम है जो उसने अपने एक बरगज़ीदा पैगम्बर और मुक़र्रब बंदे से किया। इस्लाम की बिना इसी पाक आसमानी फरमान पर है। जिसने अताअत की वो हल्क़े इस्लाम में दाखिल हुआ, जिसने ज़रा भी सरकशी की वो इस पाकीज़ा जमात से खारिज हो गया। अल्लाह जल शाना के बागियों में शामिल हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सने शरीफ 40 बरस का हुआ। उस वक्त आपको खलत नबूवत अता हुआ और ताज रिसालत आपके सर पर रखा गया। इसी ज़माने से नज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। वक्तन फ़वक्तन बहस्ब हाजत व ज़रूरत थोड़ा थोड़ा 23 बरस तक नाजिल होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा एक ही मरतबा नाजिल नहीं हो गया। सही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद रमज़ान की शब क़दर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज से इस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं हस्ब हुक्म रब्बुल इज़्ज़त नाजिल हो गया। और बाद इसके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जिस वक्त जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने इस मुक़द्दस कलाम को बैनाए बेहुक्म बेकम व कास्त बेतगय्युर व तबद्दुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, कभी कभी पूरी सूरतें। इसी को शरीयत में वही कहते हैं। उलमा ने वही के मुतअद्दिद तरीक़े अहादीस से इख्तिराज किए हैं। नंबर 1, फ़रिश्ता वही लेकर आए और एक आवाज़ मिस्ल घंटी के मालूम हो। ये कैफियत मुतअद्दिद सही हदीसों से साबित है और ये कसम वही की तमाम अक़साम में सख्त थी। बहुत तकलीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती थी, हत्ता कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी ऐसी वही आती है तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। नंबर 2, फ़रिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। नंबर 3, फ़रिश्ता आदमी की सूरत में आकर हम कलाम हो। ये कसम बहुत आसान थी, इसमें तकलीफ़ न होती थी। नंबर 4, अल्लाह ताला बिला वास्ता बेदारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाए जैसा कि शब मेराज में। नंबर 5, हक़ ताला हालत ख्वाब में कलाम फरमाए। यह कसम भी सही अहादीस से साबित है। नंबर 6, फ़रिश्ता हालत ख्वाब में आकर कलाम करे मगर आखिर 2 किस्मों की वही से कुरान मजीद खाली है। तमाम कुरान मजीद हालत बेदारी में नाजिल हुआ। अगरचा बाज़ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर किस्म से करार दिया है मगर मुहक्किकीन ने इसको रद्द कर दिया है और इनके शुबा का काफ़ी जवाब दे दिया है। कुरान मजीद के बदफ़ात नाजिल होने में यह भी हिकमत थी कि इसमें बाज़ आयतें वो थीं जिनका किसी वक्त मनसूख कर देना खुदा ताला का मंजूर था। कुरान मजीद में 3 किस्म के मनसूखात हुए। बाज़ वो जिनका हुक्म भी मनसूख और तलावत भी मनसूख। मिसाल नंबर 1, सूरह लम यकुन लौकाना लइब्न आदमा वादिया मिन माली ला अहब्बा अन यकूना इलैहि सानी वलौ काना लहु सानी ला हब्बा अन यकूना अलैहिमा सालिसु वला यमला जौफा इब्न आदमा इल्ला तुराबु वयतूबुल्लाहु अला मन ताबा भी था। दुआए कुनूत भी कुरान मजीद की 2 सूरतें थीं। बाज़ वो हैं जिनकी तलावत मनसूख हो गई मगर हुक्म बाकी है, जैसे आयत रजम के हुक्म इसका बाकी है मगर तलावत इसकी नहीं होती। ये दोनों किस्म कुरान मजीद से निकाल दी गई हैं और इनका लिखना भी कुरान मजीद में जायज़ नहीं। बाज़ वो हैं जिनकी तलावत बाकी है मगर हुक्म मनसूख हो गया। यह किस्म कुरान मजीद में दाखिल है।